अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज ये मेरे पास एक फैक्स मशीन की पावर सप्लाई है जो कि पैनासोनिक की फैक्स मशीन है। प्रॉब्लम यह है कि वो मशीन ऑन नहीं हो रही। इसको कैसे आप ट्रेस करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी इस तरह का रिपेयर करने की कोशिश नहीं करनी। चलिए इसको पावर अप्लाई करते हैं। पावर मैं अप्लाई करूंगा सीरीज़ लैंप के थ्रू। अगर आप किसी भी बोर्ड की जिस पे आप वर्क करना चाहते हैं तो उसकी अगर डायग्राम ढूंढनी है तो जो भी उस पर पार्ट नंबर लिखा होता है, इसको आप गूगल करिए, गूगल में सर्च करेंगे तो उस पार्ट नंबर से आप उसकी डायग्राम ढूंढ सकते हैं। ये मैंने इसकी डायग्राम डाउनलोड की है। तो इसमें K7552 IC लगी है, 7552 IC है। तो इसकी आउटपुट 5 वोल्ट और 24 वोल्ट है। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पर मैं इसको पावर अप्लाई करता हूँ। जब भी आप पावर अप्लाई करते हैं तो प्राइमरी साइड जो हॉट साइड होती है उस पर किसी कंपोनेंट को टच नहीं करना जब पावर अप्लाई हो, क्योंकि इसमें ये अनआइसोलेटेड वोल्टेज होते हैं। चलिए जी इसको पावर ऑन करते हैं। ये देखिए, जैसे ही मैंने पावर इन किया तो एक दफ़ा लैंप ग्लो किया, तो इसका मतलब है कि सप्लाई ने रिस्पांस दिया है। मल्टीमीटर को ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर इसके अभी हम वोल्टेज चेक कर लेंगे। इससे पीछे प्राइमरी है और इससे सेकंड साइड पे सेकेंडरी है। मल्टीमीटर को हम ऑन कर लेंगे डीसी वोल्टेज पे। ये डीसी वोल्टेज पे है तो यहाँ पर इसके आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो आउटपुट वोल्टेज में अभी जब आपने उल्टा रखा हुआ है तो जो राइट साइड पे 2 पिने हैं तो इसकी 5 वोल्ट की हैं। यहाँ पर ये देखें फ्लक्चुएशन मिल रही है। बेहतर तरीकाकार होता है कि हम रेक्टिफायर पे चेक करेंगे। जो हमारे ये आउटपुट रेक्टिफायर है वहाँ पे चेक कर लें। तो ये 5 वोल्ट वाला रेक्टिफायर हमारा 2.5 वोल्ट के अराउंड 2 से लेके 2.67 वोल्ट तक फ्लक्चुएट हो रहा है। और जो 24 वोल्ट वाला सेक्शन है ये वाला, तो ये देखिए इसमें मिली वोल्ट में फ्लक्चुएशन हो रही है थोड़ी। ये 5 से कम है तो इसका मतलब है ये सर्किट कुछ बचा हुआ है, इसमें प्रॉब्लम है। क्यों कि यहाँ पे देखें तो बहुत ज़्यादा जो है वो शॉर्ट सर्किट है, जिसकी वजह से ये वोल्टेज ड्रॉप हुए हैं। अगर अभी देखें इसी फॉल्ट को हम थोड़ा सा लॉजिकली ट्रेस करके लाते हैं। सबसे पहले आप आ जाइए मेन डीसी कैपेसिटर पर, उसकी कंडीशन देख लें। तो ये देखें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, ये कंडीशन है। इसके बाद इसके वीसीसी कैपेसिटर पर आ जाए, आईसी के साथ जो लगा हुआ है, तो ये देखें 10 से लेके 17-18 वोल्ट तक ये जा रहा है। ऑप्टो कपलर को देख लेंगे तो ये भी फुल मौजे कर रहा है। ऑप्टो कपलर की इनसाइड पे देख लेंगे तो कोई भी नहीं है, बहुत थोड़ी सी फ्लक्चुएशन है। क्यों? अगर हम सर्किट देख लेंगे तो सर्किट में 24 वोल्ट के साथ हमारा फीडबैक नेटवर्क लगा हुआ है। अगर ये 5 वोल्ट सेक्शन में होता तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ ऑप्टो कपलर की इनपुट पे वोल्टेज मिलते हैं। अभी चूँकि 24 वोल्ट में शॉर्ट सर्किट है। जब भी आपको आउटपुट में वोल्टेज बहुत कम मिले, प्राइमरी में फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो, तो उसका मतलब ये होता है कि सेकेंडरी साइड पे शॉर्ट सर्किट है। अगर यहाँ पर वोल्टेज बहुत ज़्यादा ओपन हो गए तो फीडबैक में प्रॉब्लम होगा। लेकिन अभी हमारा फीडबैक सर्किट जो है वो बेहतर नज़र आ रहा है। प्रॉब्लम हमें जो है वो शॉर्ट सर्किट की है। सेकेंडरी में शॉर्ट सर्किट होगा तो ये कंडीशन होती है, मेन कैपेसिटर पे फ्लक्चुएशन, वीसीसी कैपेसिटर पे फ्लक्चुएशन, और सेकेंडरी साइड में हमें बहुत थोड़ी सी फ्लक्चुएशन मिलेगी, यानी मिली वोल्ट के अंदर चेंजिंग होगी। इसका मतलब है स्विचिंग हो रही है। हाँ, अभी अगर इसी जगह पे मैं मॉसफेट के ड्रेन और सोर्स को चेक कर लूँ तो डीसी वोल्टेज पे रखते हुए ये ड्रेन और सोर्स है, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो ये कंडीशन हो रही है। 300 से लेके तो आगे 350 वोल्ट तक वो फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी आईसी ब्रस्ट दे रही है। अब ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, उसको फीडबैक नहीं मिल रही आईसी को। क्यों कि जो सेकेंडरी में शॉर्ट सर्किट है उसकी वजह से हमारा जो फीडबैक नेटवर्क है उसको फीडबैक नहीं मिल रही। मैं पावर रिमूव करता हूँ। पावर जब रिमूव करते हैं सीरीज लैंप को कोशिश करें कि इस तरह कनेक्ट कर दें। इससे ये होगा कि अगर गलती से आपकी ये अगर पावर जो है केबल इन हुई है तो इस तरह करने से हमें ये पता चल जाएगा कि जी
हमारा जो ओपन सर्किट वायर है इसको टच करेंगे तो ख़तरा होगा। तो अगर आप इस तरह करके इसको जोड़ के रख देंगे, अगर कभी भी गलती से आपने इसको प्लग इन किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, लैंप ऑन हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर सेकेंडरी में किस तरह से हम फॉल्ट पकड़ेंगे। ये देखें कैपेसिटर जो है, इनकी टॉप सरफेस को देख लें, इसकी ये ऊपर वाली सतह उभरी हुई है। ये बताने को मैं आपको जस्ट 1 मिनट में बता सकता था कि ये जी कैपेसिटर फूला हुआ है, तो 1 मिनट के अंदर आप ये वीडियो मुकम्मल करके देख सकते। लेकिन आपको लॉजिकली बजाय इसके कहो अच्छा ये कैपेसिटर फुला है जी इन्हें बदल दो, वो कहानी नहीं है। लॉजिकली जब आप ये देख के आए हैं कि यहाँ पे फ्लक्चुएशन है, यहाँ पे फ्लक्चुएशन है, यहाँ पे फ्लक्चुएशन है, अच्छा ये कर ले, तो प्रॉब्लम जब हम लॉजिकली देखते हैं तो फिर हमारा मामला जो है वो ठीक हो जाता है। इस कैपेसिटर को मैं रिमूव कर लेता हूँ। जब आप कैपेसिटर रिमूव करते हैं, स्पेशली पोलर कैपेसिटर, डीसी कैपेसिटर, तो इसकी पोलैरिटी का ख्याल रखते हैं, क्योंकि जब आप लगाएंगे तो उस वक्त इसको हमने बिल्कुल करेक्ट लगाना है। मल्टीमीटर को कैपेसिटर पे कर ले, ये मैंने कैपेसिटर पे कर लिया, और इसकी दोनों वायर्स को, कैपेसिटर की दोनों वायर्स को शॉर्ट कर लें और इसकी कैपेसिटेंस चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ भी शो नहीं कर रहा, OL शो कर रहा है। तो अगर मैं इसको कंटिन्यूटी पे रखूँगा, इस कैपेसिटर को कंटिन्यूटी पे रख के चेक करेंगे तो ये शॉर्ट सर्किट है। अभी इसकी जगह पे ये है कैपेसिटर हमारा 35 वोल्ट का है और 470 माइक्रो का है। मेरे पास ये बैटरी चार्जर का, ड्रिल मशीन का बैटरी चार्जर है, उसका ये सर्किट पड़ा है, ये जला हुआ है, तो इससे हम कैपेसिटर यूज़ कर लेते हैं। मल्टीमीटर को कैपेसिटेंस पे रख लीजिए और इसकी दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट कर लीजिए। ब्लैक को नेगेटिव पे, रेड को पॉजिटिव पे रखेंगे। तो ये 492, 490, 492 इसकी कैपेसिटेंस आ रही है। तो फिज़िकल जो इसकी वैल्यू है वो 470 35 वोल्ट, इसका मतलब है कैपेसिटर ठीक है, हम इसको यूज़ कर लेते हैं। लगाते वक्त पोलैरिटी का ख्याल रखें, वरना जैसे ही अगर उल्टी पोलैरिटी लगा देंगे, रिवर्स पोलैरिटी लगाएंगे कैपेसिटर, पावर ऑन होते ही इसमें से धुआं निकलेगा। स्पेशली पोलर कैपेसिटर, क्योंकि इसकी पोलैरिटी होती है, पोलराइज्ड होता है। बाज़ औक़ात रेक्टिफायर शॉर्ट हो जाते हैं। अमूमन ज़्यादा जो फेलियर कंपोनेंट है वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होते हैं। बाज़ औक़ात ये ओपन हो जाते हैं। ओपन हो जाए तो कुछ नहीं होता, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो ये है कि चार्ज स्टोर नहीं करेगा। लेकिन कैपेसिटर का जो सबसे बड़ा फॉल्ट है, बड़ा इसका प्रॉब्लम है कि जब ये शॉर्ट सर्किट होता है तो फिर ये पूरे सर्किट का सर ले जाता है। चलिए इसको भी हम पावर देते हैं, फिर इसकी कंडीशन देखते हैं कि हमारे पास अभी क्या रिज़ल्ट है। दोबारा से इसको पावर ऑन करते हैं। मल्टीमीटर को डीसी पे रख लीजिए। तो डीसी वोल्टेज, ये ग्राउंड पिन, ये देखिए 5 वोल्ट बन चुके हैं और यहाँ पर 24.42 वोल्ट परफेक्ट हो गया। देखिए तो रेगुलेटेड है हमारे, ये 24 वोल्ट यहाँ पर भी बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। ये रेक्टिफायर भी हमारा काम कर रहा है, तो दोनों साइड के रेक्टिफायर काम कर रहे हैं। अभी अगर ऑप्टो कपलर की इनपुट पे देखेंगे तो 1 वोल्ट आ गया, 1.06 वोल्ट। सेकेंडरी साइड पे देख लेंगे जो इसकी आउटपुट साइड है तो 900 मिली वोल्ट आ गए। अगर हम ये VCC कैपेसिटर को देख लेंगे तो अभी देखिए बिल्कुल ये स्टेबल है। पहले ये बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहा था। अभी अगर मेन कैपेसिटर पर चले जाएं 336 वोल्ट और कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, स्टेबल है। तो 336 वोल्ट है, हमारा सारा सर्किट स्टेबल हो चुका है। प्रॉब्लम कितनी थी कि इस कैपेसिटर ने शॉर्ट सर्किट होकर सप्लाई हमारी डाउन कर दी। जब सप्लाई डाउन हुई फीडबैक नहीं गई, जब फीडबैक नहीं गई तो आईसी बार बार स्विच करती है। क्यों? कि जैसे ही वो फुल ड्यूटी साइकिल यूज़ करती है अपनी फीडबैक लेने के लिए, तो फीडबैक उसको मिलती नहीं, ड्यूटी साइकिल फुल यूज़ करती है। यहाँ पर ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो हमारी बायस वाइंडिंग है
उसके वोल्टेज बढ़ते हैं। जैसे ही वोल्टेज बढ़ते हैं तो आईसी की वीसीसी पिन पे वोल्टेज बढ़ते हैं। उससे क्या होता है कि आईसी की ओवरलोड प्रोटेक्शन ऑन हो जाती है। आईसी ये समझ रही होती है कि आगे लोड बढ़ चुका है। लोड क्यों बढ़ चुका है? कि कैपेसिटर ही शॉर्ट है। तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट है, ज़्यादा से ज़्यादा करंट ड्रा करवाता है। तो आईसी उस वक्त ऑफ हो जाती है। जैसे ही ऑफ होती है इसकी वीसीसी पिन पे फिर से वोल्टेज डाउन होते हैं इस कैपेसिटर पर। जैसे ही डाउन होंगे अपने थ्रेशोल्ड में आएगी, आईसी फिर से ऑन हो जाएगी। तो ये इसका साइकिल चलता रहता है, क्योंकि आगे तो कैपेसिटर शॉर्ट हो चुका था तो ये आईसी बार बार उस रीबूट मोड में जा रही थी। अभी इस स्विचिंग को भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। डीसी वोल्टेज पे मल्टीमीटर को रखिए और मॉसफेट की ड्रेन और सोर्स पे डीसी मोड में रखते हुए मल्टीमीटर लगा दें। तो यहाँ पे देखें 358 वोल्ट आ रहे हैं। मेन कैपेसिटर पे 336, मॉसफेट के ड्रेन सोर्स पे 359 वोल्ट। ये ज़्यादा क्यों है? ये ज़्यादा इसलिए होते हैं जब आईसी स्विच करती है। ये हमारी मॉसफेट है। मॉसफेट इस प्राइमरी को ड्राइव देती है, इसमें से करंट चलती है। जैसे ही इसके गेट से पल्स हटती है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी वाइंडिंग का सिकुड़ता है। उसके सिकुड़ने से जितने वोल्टेज अप्लाई किए थे उसी के बराबर रिवर्स वोल्टेज जनरेट होते हैं। तो वो जितने भी वोल्टेज होते हैं हमारा ये आरसीडी स्नबर उसको इजी पाथ देता है, डैम्प करवाता है इस तरह से। लेकिन वो जो डैम्प करवा रहा होता है उसमें से कुछ वोल्टेज इस ड्रेन पे मौजूद रहते हैं। वो 20, 25, 30 वोल्ट तक यहाँ पर होते हैं। तो वही वोल्टेज स्ट्रेस यहाँ पर हमें शो हो रहा है। तो हमें ये इससे आइडिया हो रहा है कि आईसी जो है हमारी स्विच कर रही है। यहाँ पे थोड़े से वोल्टेज आपको ज़्यादा मिलेंगे। पहले यहाँ पर एग्जैक्ट वही 336 वोल्ट के करीब आ रहे होते हैं। अगर आईसी स्विच ना करे तो उस वक्त हमारी जितनी सप्लाई ये होगी यही मॉसफेट पे होती है। लेकिन अगर आईसी प्रॉपरली स्विच कर रही है, मॉसफेट स्विच कर रही है, तो यहाँ पर आपको वोल्टेज थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।